जय माता की, जय श्री राम। भाई जैसे कि हम जप करते हैं हर रोज, तो हमें उससे क्या मिलता है, मतलब क्या होता है हमारे साथ हर रोज जप करने से। देखो, हम नॉर्मल जप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय, सीताराम, कुछ भी हम करते हैं, ठीक है ना। उससे हमारे शरीर में शक्ति तो जरूर बन जाती है, ऊर्जा तो हमें जरूर मिलती है। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे कि हर रोज हम पूजा करते हैं दोनों टाइम, और उसमें हम जाप करते हैं, आधा घंटा भी कर देते हैं, 1 घंटा भी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 आपके पास ऊर्जा आने लगती है। जिस भी तुम देवता की, भगवान की तुम पूजा मतलब जाप करते हो, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा आपके पास आने लगती है और इकट्ठी होने लगती है। वो इकट्ठी होने लगती है तो मूलाधार चक्कर पे से शुरू होती है आपकी। तो आपके धीरे धीरे आपके शरीर में बदलाव भी आने लगते हैं। आपको कुछ हल्का फुल्का, जैसे कि आपको अनुभव भी होने लगता है। वो तो किस टाइम होता है, वो जब आपके मंत्र को जपते जपते आपको काफी दिन हो गए हैं, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, ऐसे भी हो गया है, तो आपको धीरे धीरे फिर हल्का फुल्का अनुभव होता है। जैसे आप अच्छे बुरे को पहचान सकते हो कि भाई ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। आपको मतलब समझ आ जाती है एक थोड़ी सी अनुभव, उसको कहते हैं हल्का अनुभव, ठीक है। आपको कोई गलत चीज कोई कह रहा है, तो आपको उसका भी अनुभव होगा कि ये गलत कह रहा है, अभी ये ठीक नहीं है। तो आपको धीरे धीरे ऐसा मतलब एक जागृत होने लगते हो आप, धीरे धीरे से आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, ठीक है ना। तो एक वीडियो में एक बच्चा कह रहा था कि ऐसी वीडियो बनाती हो इतनी लंबी लंबी, मतलब 3 साल की, 6 महीने की, इतने में मंत्र जाप सिद्ध होंगे, तो ऐसी वीडियो का क्या फायदा। देखो बेटा, मैं उस बच्चे को कह रही हूँ, वो वीडियो देखेगा, देखता होगा वो तभी तो कह रहा था, या फिर और भी कोई आके देखेगा तो उनके लिए है ये। मेरा वीडियो बनाने का, ये छोटी छोटी काट पीट के बनाने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हें मैं भटकाऊं। मेरा है कि तुम्हें अच्छे से समझाऊं और अच्छे से तुम्हें बताऊं। एक दिन की साधना से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हम कोई भी हो, हम एक दिन की साधना से हमें कुछ नहीं पा सकता। अब मैं उस बच्चे से कहती हूँ, वो कह रहा था कि इतनी इतनी लंबा टाइम हो मतलब साधना का, तो क्या फायदा। तो भाई जो तुम अपनी मम्मी से कहोगे कि मैं इतने दिन में बड़ा होऊंगा, तो मुझे पैदा होने का मेरा क्या फायदा। तो ये बात गलत है ना। आप पैदा हुए हो तो धीरे धीरे ही तो बड़े होगे, एकदम से तो बड़े नहीं होंगे कि आज तुम्हारी मम्मी ने पैदा किया है, तुम आज ही 19 साल के, 20 साल के हो गए, तुम्हारी शादी कर दी तुरंत के तुरंत। ये सब चीज समझनी पड़ती है धीरे धीरे। अब जैसे कि हम शक्ति है, ये तो है नहीं कि आज हमारे मंत्र जाप शुरू हमने कर दिए हैं, एक दिन की साधना कर ली, चलो मान्य हमने, तुमने फोन से देख लिया कहीं कि एक रात की हमने साधना कर ली है, तो तुम सुबह गद्दी लगा लोगे उठ के। ऐसा कोई हुआ जगत में, जीवन में? ऐसा तो कोई कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं कि एकदम से वो एक दिन की, रात रात की साधना में सुबह उसने गद्दी लगा ली हो। भूत प्रेत की भी साधना करते हैं, 11 दिन की, 3 दिन की, कुछ तो करते होंगे। चलो भगवान की में तो लंबा टाइम लगता ही लगता है, वर्षों बीत जाते हैं, परीक्षा भी होने लगती है। भगवान को भी डर लगने लगता है भाई, इंद्र को भी डर लगने लगता है कि ये स्वर्ग में ना आ जाए, वो भी हमारी साधना को खंडित करने आ जाता है। परीक्षाएं इसीलिए तो होती है कि उन्हें लगता है कि देवताओं को कहीं हमारे स्थान पे ना आके बैठ जाएं, तो इसलिए तो परीक्षा लेते हैं भगवान, आके खंडित करते हैं हमारी परीक्षाओं को, ताकि हम भजन पूजा ना करें और फिर नरक में जाएं हम, तो भगवान के धाम ना पहुंच पाए। देखो, कोई पूजा भक्ति नहीं करता है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि वो पूजा पाठ नहीं करता, कमेंट भी आते हैं टेलीग्राम पे मेरे पास, तो वो तो बड़े आराम से रह रहा, हम तो दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं, यूं है। भाई देखो, पूजा पाठ करोगे तो दुखी तो हो गई। ये नहीं है कि पूजा पाठ करने के बाद तुम्हें सारा सुख मिल जाएगा, शरीर का भी दुख होगा तुम्हें, धन पैसे का सबका होगा, ठीक है ना। जो पूजा नहीं करते उन्हें किसी चीज का दुख नहीं होता, वे खाते पीते हैं, मौज से रहते हैं, 8 बजे उठते हैं, फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं, हारी नहीं, शरीर भी ठीक है, चंगा एकदम, ऐसा है। क्योंकि भगवान उनकी तरफ देखता नहीं है, भगवान को उनसे डर नहीं है कि ये हमारे आके कहीं हमारे से ऊंचा नाम ना ले ले, ठीक है ना। तो उनसे कोई डर नहीं है भगवान को, तो जैसे भगवान उन्हें ना देखते हैं ना छेड़ते हैं, वे जहाँ भी पड़े हैं अपनी मौज मस्ती में पड़े हैं। तो परीक्षाएं उनकी होती है, भक्तों की होती है, क्योंकि उन्हें रोके जाता है। एक तो उनको मजबूत बनाने के लिए भी परीक्षा होती है, ताकि बच्चे के बार बार ठोकर लगेगी तो बार बार बच्चा संभल पाएगा, हार नहीं मानने का। जो बच्चा हार नहीं मानता वो आगे बढ़ता चले जाता है, जो थक जाता है, बैठ जाता है, वो पीछे हट जाता है। और जो कोई भी है जैसे कि बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं,
तो वो फेल हो गया, पढ़ना छोड़ देगा, वो दोबारा पेपर देगा ना, तो वही बच्चा पास होगा जो बच्चा दोबारा खड़ा होगा अपने पैरों पर। और जो बच्चा हट जाएगा तो स्कूल छोड़ देगा, तो वहीं का वहीं उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हमारी भी इसमें होता है भक्ति लाइन में। हम एक बार हार जाते हैं, डर जाते हैं, दुखों से घबरा जाते हैं और हट जाते हैं तो पीछे, तो हमारा सब कुछ करा कराया रद्द हो जाता है, हमें कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन हम डटे रहते हैं अपनी भक्ति पे, अपनी जुबान पे और अपनी शक्तियों पे विश्वास करके लगे रहते हैं, तो एक दिन एक ना एक दिन हमारी जीत जरूर पक्की होगी, मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ, बिल्कुल। तो फिर जैसे कि भी हम हर रोज मंत्र जाप करते हैं, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे पास मतलब नेगेटिविटी आ जाती, नेगेटिविटी ग्रहण करने लगती है उसको। तो देखो, एक कारण ये है, जैसे कि तुम मंत्र जाप करते हैं तो नेगेटिविटी आती है और उस मंत्र जाप को वो ग्रहण कर लेती है, और फिर क्या होता है, वो नेगेटिविटी तुम्हारे घर पे रहती है, तुम्हारे साथ में रहती है, जो तुम भोग लगाते हो, जाप करते हो, तो वो उसको चुराती रहती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुम किसी भगत के पास पहुंच जाते हो, अच्छे सात्विक दरबार में, और तुम वहां पे अपना इलाज कराते हो। तो वहां क्या होता है, वो जो तुम्हारे साथ प्रेत लगा हुआ है, भूत प्रेत जो भी लगा हुआ है, नेगेटिविटी, तो वो हट जाती है। वहां पे अच्छे दरबार में तुम जाते इलाज कराते हो तो वो हट जाती है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जो मुक्ति हो जाती है, तो जितने भी उसने तुम्हारे जाप चरोए थे, तुम्हारे मंत्र जाप चरोए थे, तुम्हारी भोग चरोए थे, सब कुछ उन्होंने खाया था, तो वो तुम्हें वापिस मिल जाता है, वापिस मिल जाता है तुम्हें। फिर तुम्हारे पास वो वापिस तुम्हारे शरीर में आ जाता है जो मंत्र जाप था, क्योंकि प्रेत की तो मुक्ति होगी, और मैं जितने वो तुम्हारे साथ ही तो रहता था, वो तुम्हारे शरीर में तो ग्रहण करता था उसे रहकर, तो वो प्रेत की मुक्ति हो जाती है। वो सारे मंत्र जाप तुम्हें फिर से वापिस मिल जाते हैं, तुम्हारे कहीं जाते नहीं है, जो इलाज करा लेते हो तुम अच्छे से दरबार में। फिर तुम्हें क्या होता है, एकदम से तुम्हें मतलब एक शक्ति की कोई मानो सवारी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तुम दरबार में जाते हो। जैसे कि बहुत से बच्चों के साथ होता है ना कि वो बहुत काफी दिनों से मंत्र जाप कर रहा था, लेकिन घर पे उसके साथ कुछ नहीं था, पूजा पाठ भी बहुत कर रहा था, लेकिन उनसे कुछ भी मतलब उसके पास उसे कुछ महसूस नहीं होता था, सिर्फ दुख दर्द के सिवा, नेगेटिविटी के सिवा। उसे डर लगता था, देखता था, डरता था, घबराता था। लेकिन क्या होता है, किसी दरबार में जाता है और इलाज कराता है तो तुरंत उसको सवारी आ जाती है। एक कारण ये भी होता है, बहुत से हैं। तो मैं देखो, मेरा तो बस यही है कि तुम्हें अच्छे से समझाऊं, जो मुझे माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान है। इतनी बड़ी तो मैं हूं नहीं, इतनी ज्ञान तो, लेकिन छोटी मोटी हूं तो तुम्हें बता देती हूँ। जितनी भी जानकारी मुझे मिलती है इतनी मैं तुम तक पहुंचा देती हूँ वीडियो के माध्यम से। क्योंकि सब तो दरबार में आ नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बहुत है वही सुन के आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सको, तो वो तुम्हें वापिस मिल जाता है, तुम्हारे शरीर पे सवारी आ जाती है। फिर वो सवारी आ जाती है, फिर वो भगत तुम्हारे उस सवारी को, जिसकी भी हो, माँ की हो, बालाजी के दूध की हो, किसी की भी हो, मतलब माने माँ माँ बाबा, माँ देखो बड़े बड़े भगवान हैं जो हम सब हैं, वे हमारे मतलब भगवान हैं, हमारे शरीर पे नहीं आ सकते वे, क्योंकि उन्हें हमारा शरीर इतना भी वो नहीं है कि उनको झेल सके। छोटी छोटी मोटी ऊर्जा दे देते हैं भगवान हमको उद्धार करने के लिए हमारा, ठीक है ना। तो वो फिर भगत तुम्हें क्या करता है, धीरे धीरे तुम्हें भोग बताता है, तुम्हें नियम पालन बताता है, और तुम्हें मतलब हर चीज बता देता है, वह हर चीज की जानकारी दे देता है तुम्हें। फिर क्या करता है, धीरे धीरे करके एक एक साधना देने लगता है। देखो, एकदम से बहुत से बच्चे होते हैं कि पहली बार में ही 10 मंत्र कर ले, 20 मंत्र कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारे गुरु बनते हैं, तुम दरबार में जाते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हें एक साधना देते हैं। एकदम से 2 साधना नहीं देंगे तुम्हें, कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक साधना देते हैं। फिर धीरे धीरे तुम्हें हर कोई, जैसे हर नवरात्रे आते हैं, तीसरे महीने नवरात्रे आते हैं, 4 नवरात्रे हो जाते हैं, 2 गुप्त और 2 सबके सामने के खुल के, तो उनमें तुम्हें साधनाएं देते हैं। तो धीरे धीरे तुम्हारे मंत्र जागृत और भी ज्यादा हो जाते हैं, तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगती है, तुम्हारे अनुभव बढ़ने लगते हैं। फिर तुम्हारी धीरे धीरे करके हमें गद्दी लगवा देते हैं, गद्दी लगवा देते हैं। फिर तुम दूसरों का कार्य करने लगते हो। तो इतनी जल्दी इसलिए हो जाता है उनका, कभी कभी जैसे दरबार में बहुत से बच्चे जाते हैं कि जाते ही उनके ऊपर शरीर पे शक्ति खेल जाती है, तो ये कारण होता है। जैसे कि बहुत दिन से जाप कर रहे थे, और जैसे बहुत से बच्चे हैं मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो उनका क्या होता है, शुरुआत में ही मंत्र उठा लेते हैं, नेगेटिविटी साथ में सब कुछ है, उनकी इच्छा होती है कि हमारे शरीर पे शक्ति आए। उनको लालच में, लोभ लालच में वे भक्ति करने लगते हैं, और वे नियम अनुशासन से करते नहीं है। जब उनका जी करता है मंत्र जाप कर लेते हैं, जब उनका जी करता है तब वे भोग लगा देते हैं, मतलब हर समय उल्टा सीधा काम करने लगते हैं वे, शक्ति सवारी पाने के चक्कर में।
तो वे क्या होता है, धीरे धीरे उनके पास नेगेटिविटी आने लगती है और वे परेशान होने लगते हैं। शक्ति तो आए ना आए, लेकिन भूत प्रेत जरूर उनके पास आ जाते हैं। मंत्र जाप करते हैं लेकिन अनुशासन नहीं पता है, विधि विधान का नहीं पता है। तो बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं, वे लालच है ना, लोभ है ना, तो भगवान को भी पता है। देखो जो तुम निस्वार्थ मतलब मंत्र जाप शुरू करोगे, तुम 2 माला 1 माला भी करोगे ना, धीरे धीरे करके कुछ दिन बीतते जाएंगे तो तुम्हारे शरीर पे ना जरूर से जरूर ऊर्जा आने लगेगी, भगवान की किसी की कृपा होने लगेगी। क्यों? उनको पता है भगवान को कि ये बच्चा मेरा निस्वार्थ मेरे मतलब सेवा पूजा कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है। उन भगवान को भी पता होता है। देखो जल्दी से भगवान प्रभावित पर्सन किन पे होते हैं। कहते हैं ना कि बहुत से बच्चे हैं कि हम तो ज्यादा इतनी पूजा पाठ करते नहीं, तो फिर भी हम पे शक्ति आ जाती है। तो क्या होता है, भगवान उन पे प्रसन्न हो जाते हैं, उनके गुणों पर रीझ जाते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होकर आ जाते हैं। क्योंकि बच्चे के मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ना तो बच्चा ये सोचता है कि मुझे सवारी मिले, ना बच्चा ये सोचता कि मैं दुनिया का ये मैं इससे शक्ति आने के बाद, सवारी आने के बाद मैं पैसा कमाऊं, ये करूं। उनके मन में कोई भी सोच विचार नहीं है। बस उन्हें ये है कि मैं भगवान की भक्ति करूं और भगवान को पाऊं, बस अपने प्रेम के वशीभूत होकर भगवान से एक प्रेम करने लगते हैं, एक लगाव हो जाता है उन्हें कि उनको है ना भगवान के बिगर देखे बिगर नींद नहीं आती है। रात को भी मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं उठ गया हूँ, अब मेरा दिन अच्छा हो। तो वे हर समय खाते पीते ध्यान रखते हैं, खाते हैं तो ध्यान करते हैं भगवान जी आओ हमारा भोग स्वीकार करो, तब वे भगवान को याद करके भोजन करते हैं। तो ये बच्चे निस्वार्थ बच्चे सेवा करते हैं, तो बच्चों पे उन पे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो भक्ति एक पागल, जो कहते हैं ना कि पागल है, ये तो पागल को ही भक्ति मिलती है। जो चतुर होते हैं ना, चालाक होते हैं, जो इधर उधर दिमाग दौड़ाते हैं ज्यादा, उनको भगवान की कृपा प्राप्ति नहीं होती है कभी भी। भगवान के भगत तो पागल ही होते हैं। भगवान जो तुम भगवान की सेवा पूजा करोगे, पागल होकर भक्ति करोगे निस्वार्थ, बिना मांग के, बिना डिमांड के, अपनी बिना कुछ भी इच्छा रखे, तो तुम्हें बहुत जल्दी शक्ति प्राप्त होगी। भगवान को समझे, भगवान को पता है कि ये बच्चा निस्वार्थ लगा हुआ है, भगवान भी जानते हैं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम कुछ करोगे तो उसमें तुम्हें वो आनंद नहीं आएगा जो निस्वार्थ करोगे। तो ये जैसे कि तुम मंत्र जाप करते हो उसके बारे में था ये छोटी सी जानकारी। जय माता की, जय सिया राम।